तो क्वेश्चन आपका e की पावर x log x प्लस 1/x² का समाकलन हमें करना है। इसमें इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। देखो, इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पर fx को चुनते हैं। ये fx हो गया, बट fx का log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। यदि हम यहाँ से fx को log x मानते हैं तो f' होना चाहिए 1/x, किंतु यहाँ पर है 1/x²। इसका मतलब यहाँ पर ये प्रक्रिया नहीं लग रही, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हटाते हुए यहाँ से इन्हें गुणा करनी है। गुणा करने के बाद fx वाला जो पार्ट है, अंदाज़ा हमें हो गया, हिंट हमें मिल गया कि ये fx है। तो इस पार्ट का हम खंडशः समाकलन करेंगे 2 बार, इंटीग्रेट बाई पार्ट्स करेंगे 2 बार, क्योंकि दूसरी बार जब हम करेंगे तो इसके साथ माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये इसके समाकलन को कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है और इसका अगर हम दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो ये माइनस का 1/x² होगा और e की पावर x इसके साथ गुणा कर रहे हैं तो ये संख्या दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने इसे करना है। देखिए कैसे इसका सोल्यूशन होगा। इंटीग्रल e की पावर x log x dx प्लस e की पावर x इंटू 1/x² dx। फर्स्ट पार्ट का हमने इंटीग्रेट बाई पार्ट्स करना है। तो इंटीग्रेट पार्ट्स में आपको पता होगा, हम लिखते हैं पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और प्लस में इंटीग्रल e की पावर x 1/x² dx। इसे कुछ नहीं करना आपने, इसे एज इट इज ही रहने दोगे। क्लियर होगी ये बात। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। तो ये बना log x, e की पावर x का e की पावर x होगा, dx का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू में e की पावर x dx। ये संख्या दूसरी एज इट इज, इसे कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों आपस में काटने हैं। अब एक बार फिर से अगेन इंटीग्रेट बाई पार्ट्स। log x e की पावर x, माइनस का साइन बाहर आ गया। अब आप इसे लिखोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज होल इंटीग्रल और प्लस में e की पावर x 1/x² dx। ऐसे ऐसे लिखा जाता है। ये e की पावर x आ गया, log x आ गया, ये 1/x हो गया, इसका समाकलन e की पावर x रहेगा, ये माइनस प्लस हो गए, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 1/x² e की पावर x dx और प्लस में e की पावर x 1/x² dx। अब दोनों सेम हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब इंटीग्रल आपके पास बचा ये आपका आंसर। e की पावर x दोनों में से कॉमन निकाल लिया, log x माइनस 1/x इसका आंसर आ गया। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें इंटीग्रल है e की पावर x log sec x प्लस tan x और प्लस में sec x का समाकलन। अब फिर से दोबारा से पहचान आपकी ये हो रही है। इस पहचान में आप ये देख रहे हो कि संख्या में e की पावर x बाहर है, टर्म e की पावर x है, तो ऐसे उसमें हमें ये चेक करना है कि ये fx या f' बन रहा है या नहीं बन रहा। पहले तो आइडिया लेना होता है। देखो sec x का डेरिवेटिव तो sec x tan x, इसका मतलब ये तो fx नहीं हो सकता, तो हमें इस संख्या को fx मानते हुए चलना है। कैसे? आपने इसे fx माना, फिर आप करोगे इसका डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, क्योंकि आपने इसे एक्सपोज किया। इसे जिसे एक्सपोज करते हो उसका डेरिवेटिव फिर से करते हो। तो 1 में sec x प्लस tan x, इस sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x और tan x का होगा sec² x।
अब इन दोनों में से sec x कॉमन है, इसे बाहर निकाल लो, यहाँ बच गया tan x और प्लस में sec x अपॉन में sec x प्लस tan x, दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया sec x। इसका मतलब ये टर्म आपकी e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट होगी। तो इसका जो सोल्यूशन होगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब एफ एक्स आपके पास क्या था, एफ एक्स आपके पास log sec x प्लस tan x प्लस में सी, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपने देखना है, जहां आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नहीं मिल रहा हो तो उसमें इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करें, लेकिन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स सिर्फ एफ एक्स वाले हिस्से को ही करना है, एफ एक्स वाले हिस्से को छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रल e की पावर x साइन x प्लस कॉस x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। अब पहचान तो आपको हो गई, e की पावर x है, इसका मतलब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो पहले बाहर वाली टर्म मल्टीप्लाई करेगी, ये बना साइन इंटू सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को जब हम अंदर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और प्लस में कॉस एक्स और सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ई की पावर एक्स, ये दोनों कैंसिल, मतलब सॉरी कैंसिल नहीं, साइन अपॉन कॉस होगा टेन और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, और कॉस से कॉस कटा 1 अपॉन कॉस बचा, ये होगा सेक एक्स। अब देखो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो यहाँ आपने लिखा एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स और एफ डैश एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रल होता है सेक ना डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो आपका इंटीग्रल बना ई की पावर एक्स एफ एक्स था सेक एक्स, ये आपने लिखा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें इंटीग्रल है ई की पावर एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाई एक्स क्यूब। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं ये, ई की पावर एक्स सीधी पहचान हो जाती है, एक एफ एक्स बना दो, दूसरा एफ डैश एक्स बन जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होगा। आप देखो जैसे इसमें ये एफ एक्स है, ये उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो आंसर आपका ई की पावर एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करना, डू इट। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रल ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखना कि भाई इस क्वेश्चन में टर्म आपकी उस पैटर्न पे नहीं है कि एक आपका एफ एक्स बन रहा हो प्लस एफ डैश एक्स बन रहा हो, तो ये हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कैसे करेंगे, इसे कन्वर्ट करने के लिए ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जैसे हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे वाले टर्म को कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर में एज इट इज रहना। अब ये क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म ऊपर वाले इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। किसने इसे डिवाइड करा, किसने इसे डिवाइड करा। अब इसमें से आप देख सकते हो कि भाई इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, तो डेफिनेट इसका ये हो सकता है। तो इनमें से आपने माना एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव। अब देखो ये सारी टर्म 1 बाई एक्स है, इस सारी टर्म को हम क्या ले रहे हैं, इस पूरी टर्म को हमने सपोज किया 1 बाई एक्स, और आपको पता है डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जिसे हम एक्स मानते हैं उसका डेरिवेटिव हम एक बार फिर से करते हैं। तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एक का 0, तो ये बन गया माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका हल होगा ई की पावर एक्स सूत्र से इंटू में एफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और, अब क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं हम, जिसमें इंटीग्रल है cos इनवर्स 1 बाई एक्स डी एक्स। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से क्या है कि आपका
इनवर्स फंक्शन अकेला है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे क्या कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट बाई पार्ट्स कर लो। या तो 1 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट बाई पार्ट्स कर दो, या फिर इनवर्स फंक्शन के अनुसार कॉज इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि 1/x में कैलकुलेशन टफ हो जाती है ना, तो आप इसे कन्वर्ट करके कर सकते हो चेंज। ये आपकी अपनी चॉइस है, या तो ये लगा लो या ये कर दो, क्योंकि एक क्वेश्चन के दो बन जाते हैं। ये क्वेश्चन या तो ये बन जाएगा या सेक इनवर्स एक्स बन जाएगा, लेकिन हम डायरेक्टली कर रहे हैं, हो सके फार्मूला हमें याद ना हो, इसलिए हम इसे सीधा ही लिख रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मीन्स इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सारे का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन। इसका x हो गया, कॉज इनवर्स x का डेरिवेटिव तो 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसे आप x मानते हो x था आपका 1/x, तो इस 1/x का हो गया -1/x स्क्वायर, और इसका हो गया x ब्रैकेट क्लोज के बाद आ गया dx। ये x, इस x को इससे नहीं काटना है क्योंकि ये कोण है। अब ये x के यहां चला जाएगा, देखो ये x, ये माइनस दोनों करना चाहो तो प्लस कर सकते हो, बट एक माइनस और है, इसे इसी में रहने दो। अब ध्यान से देखना इस कैलकुलेशन को, देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ गया एलसीएम के बाद, क्योंकि रूट में है तो ये बाहर निकल के बनेगा x, और ये x चला जाएगा ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो इस x से गुणा करेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को काट देगा। इसका मतलब आपके पास क्या बच गया, ये बचा आपके पास रूट एक्स स्क्वायर -1 का समाकलन। ये एज इट इज प्लस इंटू माइनस माइनस हो गए, इसका फार्मूला बनता है लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल cos टू थीटा log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos माइनस साइन थीटा का समाकलन। विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर वही इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। क्या फार्मूला आपका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मीन्स इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज होगी। ये एज इट इज cos 2 का होगा sin 2, इसका गुणा 2 है, ये करेगा गुणा। अब फिर इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव log x, इस सारे को आप एक्सपोज करें, log x का होगा 1/x, और फिर जिसे आप एक्सपोज करते हो इसका डेरिवेटिव इंटू में cos का sin 2/2 इंटू में d थीटा। अब ये वाली टर्म 1/2 एज इट इज लिखी जाएगी, इंटू में sin 2 थीटा, फिर माइनस ये बदल के ऊपर गया अपॉन में cos प्लस साइन इंटू में। अब आप ये 1/2 कॉन्स्टेंट से बाहर कर लेते हैं। देखो अब इसका जो होगा अंश बटा हर नियम का आप प्रयोग करोगे, इसका फार्मूला होता है हर
इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन, तो कॉस का होगा माइनस का साइन और साइन का होगा कॉस, हर इंटू अंश का अवकलन। फिर माइनस में लिखते हैं हम अंश इंटू हर का अवकलन, हर में था कॉस, कॉस का हो गया माइनस साइन और इस साइन का हो गया कॉस, और बटा में आता है हर का स्क्वायर, और इंटू में आपके पास था साइन 2 थीटा d थीटा। अब फिर दोबारा से आप देख सकते हैं, देखो क्या लिखा हमने, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव अलग से करके देख सकते हो। अब ये तो टर्म हमारी एज इट इज आ गई, जिसे हमने लिख दिया सेम -1/2, और देखो ये कॉस ये माइनस साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उन दोनों को काट दो, ये और ये दोनों कट गए। आपके पास ऊपर कॉस माइनस साइन 2 बार आ गया, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल ली, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये बचा कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे आया कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन, और इनटू में था साइन 2 थीटा। ऊपर वाला टर्म एज इट इज सेम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू में साइन 2 थीटा डी थीटा। ये टर्म सेम, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 + 1 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 साइन 2 अपॉन में कॉस 2 थीटा। ये कॉस किसका आया, इसका फार्मूला है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को लिखते हैं। ये एज इट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस होता है tan, और इस tan का इंटीग्रल होगा जो टर्म सेम लिखी जा रही थी अब उसको लिख लेते हैं, और tan का होगा log sec बाई 2। बाई 2 क्यों आया, क्योंकि x का गुणा करेगा इसमें भाग। क्वेश्चन नंबर 20 आपका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन में x cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx। ये जो क्वेश्चन आपने अब तक करे उन क्वेश्चन में ये अब तक का सबसे टफ क्वेश्चन रहेगा। देखो इस क्वेश्चन को टफ क्या बना रहा है कि अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें फंक्शन आपके आईलेट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे, पर किंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम देखते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x गुणा कर रहा है, इसका मतलब आपका इसमें आईलेट वाला रूल नहीं चलेगा। तो ऐसे उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली टर्म है हमने इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद जो टर्म आएगी उस टर्म से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, और 2 फंक्शन हमने इसके बनाने हैं। मतलब एक तो या तो ये बने या ये चीज बन जाए, ऐसा हम बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। मतलब एक फंक्शन को, एक फलन को ऐसे कन्वर्ट किया जाए कि उसका डेरिवेटिव एक के इंटीग्रल से कट जाए, यानी कि हर को ख़त्म करना है। अब देखो कैसे कैसे करते हैं। अब आपको सबसे पहले ये बताया गया कि जो संख्या डिनोमिनेटर में है इसका आप डेरिवेटिव करो। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2 प्रोडक्ट रूल लगाओगे। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, किसी को भी फंक्शन नंबर 1 फंक्शन 2 लेट कर सकते हो। कि फार्मूला बनता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, पहला फलन,
दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ये कॉस और ये कॉस कट गए, ये संख्या बन गई माइनस का एक्स साइन एक्स। देखो ऊपर जो आपका इंटीग्रल था एक्स स्क्वायर ऊपर, तो इस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स, ऐसा बन सकता है ये। इसका मतलब ये बन रहा है कि माइनस का साइन आप बाहर ले लोगे, एक्स इंटू साइन एक्स को एक साइन एक्स, क्योंकि आपने ऊपर लिखा, ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएंगे, और एक एक्स आपने ये लिख दिया, और अपॉन में क्या था, अपॉन में है एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये संख्या आपकी बनी। अब देखो क्योंकि इंटीग्रेट, अब एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, यहाँ आइलेट वाला नियम नहीं चलेगा। आप क्या करोगे, आपको फार्मूला याद करना, पहला फंक्शन पहला फलन दूसरे का समाकलन। और देखो क्योंकि इसका समाकलन पॉसिबल नहीं है, इसका इंटीग्रल संभव नहीं है, हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अगर हम इसका इंटीग्रल करना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आपने ये चीज देख ली कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है टर्म एक्स साइन एक्स आता है ना, भले साइन बाहर माइनस का, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसका समाकलन, इसका इंटीग्रल ये है, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स हो गया, इसे ऊपर ले जाओगे, ये एफ एक्स की पावर एन बन गया। अब आप इसमें इस फार्मूला को लगा सकते हो। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ यही टर्निंग पॉइंट है जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब देखो कैसे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इंटीग्रल इसे आपने लेना है, क्योंकि फर्स्ट फलन एज इट इज, दूसरे का समाकलन, ये होता है रूल आपका। तो हम इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस तरीके से लिया गया इसके बारे में आपको ये बताया कि आपने पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके देखा, उसके बाद इस अंश को ब्रेक करा, अंश आपका दो हिस्सों में टूट गया। देखो जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनता ही है, ऑलरेडी क्वेश्चन में था। ये साइन एक्स एक्स साइन एक्स आ रहा है, क्योंकि इसका एक ये आ रहा था आपका एक्स साइन एक्स, ये एक्स आपने क्वेश्चन में से ले लिया, ये साइन एक्स आपने एक्स्ट्रा दिया, यानी कि मल्टीप्लाई हुआ। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे आप इसे डिवाइड भी करोगे, ताकि ये बाद में दोनों कट जाए, वापस क्वेश्चन वही बन जाए। किंतु ऐसा करने से क्या हो रहा है कि ये फंक्शन दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। अब अगर ये दो हिस्सों में ब्रेक होता है तो इसे हम ऐसा लिखेंगे, और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का रूल। ये फंक्शन नंबर 1, ये फंक्शन नंबर 2। ऐसा करते हैं नहीं, क्योंकि फार्मूला तो आपके पास इसका है, तो ये फंक्शन नंबर 2 होगा, ये 1 होगा। ये ध्यान रख लेना। क्या फार्मूला बना, पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन। मैंने इंटीग्रल पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज। क्या फॉर्मूला, पहला फलन दूसरे का समाकलन, मैंने पहले का डेरिवेटिव दूसरे का समाकलन। वो क्वेश्चन को आपने खंड से समाकलन वाले इंटीग्रेट बाय पार्ट्स वाले फार्मूले में रख दिया। अब ये जो टर्म है इसका हम इंटीग्रेट कर लेते हैं और इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, और जो जो वैल्यूज आएगी उनकी वैल्यूज को फिर हम इसमें प्लेस कर देंगे, क्योंकि नहीं तो सारा का सारा आपको बार बार लिखना पड़ेगा। तो ये तो आपको पहले टाइप आपने पढ़ी है एफ डी, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो आपने इसे लेट करा टी, इसका डेरिवेटिव पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, और साइन का होगा कॉस एक्स,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट था एक्स और साइन का हो गया माइनस में कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। कॉस कॉस कैंसिल हो गए, आपके पास बचा एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये जो टर्म बनी आपके पास है ऊपर डी टी अपॉन में टी स्क्वेयर। अब आप क्या करोगे, देखो एक चीज़ अभी थोड़ी सी और ध्यान देने वाली होगी, ये मैंने इसका एक्स स्क्वायर बना, इसका मतलब आपको यहाँ बाहर मैंने इसका साइन लगाना पड़ेगा जो हमने यहाँ नहीं लगाया। तो ये मैंने इसका साइन नहीं लगाया गया था, वो दोबारा से लगा दिया। एक बार फिर से देख लो आप इस क्वेश्चन को। हमने सबसे पहले हर का डिनोमिनेटर का अवकलन किया, डेरिवेटिव करा, और वो डेरिवेटिव आपका बना मैंने इसका एक्स साइन एक्स। फिर न्यूमिनेटर को हमने एक्स साइन एक्स की टर्म में चेंज कर दिया, एक फंक्शन से दो बनाए हमने, और जिसका फार्मूला हमें पता है, जिसका हम समाकलन कर पा रहे हैं, उसे हमने फंक्शन नंबर 2 लेट करा। कोई आई लेट यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि फंक्शन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने पहले टर्म को फार्मूला में रख दिया, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन अलग से करके देख रहे हैं। ये एक्स की पावर n बन रहा है, जो होगा n+1 अपॉन में n+1। ये बन जाएगा मैंने इसका 1/t, और यहाँ आप t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू थी x cos x माइनस में साइन x। उसके बाद फिर अब आप क्या करोगे, इसमें डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स ये कर लो। इसका फार्मूला होता है हर किंतु अंश का अवकलन, मैंने इसमें अंश इंटू हर का अवकलन और बटा में हर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव न्यूमिनेटर, एक्स का एक होगा, फिर मैंने इसका चिन्ह आता है न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, साइन का होगा कॉस अपॉन में इसका होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज आपके पास आई हैं, इन वैल्यूज को आपने अपने दिए हुए फंक्शन में रखना है। ये मैंने इसका साइन एज इट इज ऑलरेडी था, ये देख सकते हो बाहर है। उसके बाद बना एक्स साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू इस टर्म का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल बना माइनस में 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर माइनस आया, फिर डेरिवेटिव बना। अब डेरिवेटिव आपका है साइन एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में इंटीग्रल जो होगा मैंने इसका 1 अपॉन में एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। ये माइनस हो गया प्लस, संख्या बनी एक्स अपॉन में साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, फिर ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस। अब आप क्या करो, यहां से इस टर्म में से माइनस को कॉमन निकाल लो। देखो जब माइनस कॉमन आएगी तो ये बन गया एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस हमने प्लस कर दिए, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स डी एक्स, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये बना 1 अपॉन में साइन स्क्वायर। कैसे आया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास टर्म बनी एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर होता है कोस एक्स स्क्वायर, और कोस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल इन नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे। कोस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस में cos x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। भाई अगर इसके आगे आप चेंज करना चाहते हो तो इस कोट बुक का आंसर लाने के लिए cot x को cos अपॉन साइन लिखो, फिर एलसीएम लो, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो अब आप एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हो। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टर्म लेंदी जरूर बन रही है, लेकिन उतना टफ भी नहीं है, थोड़ा टफ है बाकी क्वेश्चन की बजाय। स्टार्टिंग इसकी मेन है। इसकी स्टार्टिंग में देखो हमने क्या किया, हम सबसे पहले इसका न्यूमिनेटर अंश उसे बदल रहे हैं। उसे बदलने के लिए, क्योंकि
पहली बात, हमें बदलना क्यों पड़ रहा है? हमें बदलना इसलिए पड़ रहा है, इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका हमें इंटीग्रल पता हो। आइलेट वहाँ लगता है जिसका कम से कम फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। डेरिवेटिव किसी भी संख्या का हो सकता है, इंटीग्रल सबका पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फलन अंश को हर वाले डेरिवेटिव से बदल रहे हैं, ताकि ये संख्या आपकी एफ डैश एक्स और एफ एक्स किसी भी टाइप में कन्वर्ट हो सके, जिसका फार्मूला हमें पता है। जब ये बदल जाएगी तो एफ डैश एक्स एफ एक्स वाले पार्ट को आपने फंक्शन नंबर 2 लेट करना है और दूसरे वाले पार्ट को फंक्शन नंबर 1 लेट करना है। उसके बाद इसके ऊपर इंटीग्रेट बाई पार्ट्स खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाओ। वो हमने लगाया। यहाँ तक आप देख रहे हो कि ये फार्मूला में टर्म आ गई। उसके बाद इसका इंटीग्रल हम कर रहे हैं, एफ प्लस डी से सॉल्व हो रहा है। नीचे वाले को टी लेट करा, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अब जब ये सारी प्रक्रिया होगी, वैल्यूज रखने के बाद ये ऊपर चला जाएगा। एक्स की पावर एन का फार्मूला लग गया, 1/t, टी की वैल्यू आपने इसमें रख दी। उसके बाद इसमें इसका डेरिवेटिव है एक, वो डेरिवेटिव आपने करके देख लिया u अपॉन वी रूल से, जिसे हम क्वोशिएंट रूल का नाम देते हैं। इसका डेरिवेटिव आपने करा और इंटीग्रल हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इनकी वैल्यूज को वापस आपने उसमें रख दिया जो आपका फार्मूला था। उसके बाद जो कट रहे उन्हें काट दो, जो बचा उसे बचा दो। क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना आप अच्छे से। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के फिर से आपके दो मेथड हैं। या तो आप इसे 1 से मल्टीप्लाई कर लो या इस सारे को टी लेट कर लो, क्योंकि सिंपल फंक्शन है, ओनली साइन इनवर्स एक्स है, इसलिए हमें इसे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करने में ज़्यादा बेनिफिट है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग मेन होती है। सबसे पहले हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि ये क्वेश्चन किस मेथड से इजी होगा। भाई, जहाँ ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन के तौर पर चला जाता है, नॉर्मल फंक्शन ना बने, वहाँ हम इस इनवर्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, कोसेक इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन में x, इस तरह के, या a प्लस एक्स अपॉन में x, जिनमें हम इनवर्स को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ क्योंकि ये सिंपल इनवर्स है तो ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है। रूल है आपके पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज, होल इंटीग्रल। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। नंबर 1 नंबर 2 आपको तरीका बताया जा चुका है कि कैसे लेट करते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, जहां इनवर्स अकेला होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को फंक्शन नंबर 2 लेट करते हैं। ये इसका रूल है। इस डी एक्स का डेरिवेटिव समाकलन एक्स होगा, इसका डेरिवेटिव करना, एक्स की पावर एन फार्मूला लगाओगे जो होगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और जिसे एक्स पोज किया साथ में उसका डेरिवेटिव, और इस डी एक्स का हो गया एक्स, और बाद में ये डी एक्स लिखा गया। ये संख्या आपके पास बन गई एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, ये आपका एक नया क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम इसे लेट I1 कर लें तो ये क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन बन गया। अलग से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। इसके बेस पे आपने क्वेश्चन कर रहे हैं tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये भी उसी टाइप का है। ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। आपने माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव, ये टर्म आपकी डी टी में चली जाएगी। एक्स यहाँ से बन गया साइन टी, I1 बन गया 2 कांस्टेंट है, बाहर था, इसकी वैल्यू साइन टी, ये आपने टी ले रखा है, और ये दोनों के दोनों डी टी में चले गए। अब इसका क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हो। आई लेट के अनुसार इसे सॉल्व करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। देखो, पहला था टी, टी एज इट इज़ आ गया, दूसरे का समाकलन साइन टी का कॉस टी होता है माइनस में, टी का अवकलन 1 होगा और इसका समाकलन माइनस कॉस टी होगा। 2t cos t, ये माइनस माइनस प्लस हो गए,
और 2 sin t प्लस में c1। t की वैल्यू आपके पास है साइन इनवर्स x और cos t की वैल्यू आपको ये बताई गई थी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना करके आप यहाँ से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। एंगल टी साइन होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड जो फाइंड करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, कि बन गया माइनस का 2t। t की वैल्यू साइन इनवर्स x, cos t होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और प्लस में 2 sin t, ये हो गया 2x प्लस c1। अब आप फ्रॉम 1 जा सकते हो क्योंकि 1 हमने यहाँ लिखी नहीं है, यहाँ से आपके पास ये बन रही थी इक्वेशन नंबर 1, देखो जहाँ से आप चले थे, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसकी वैल्यूज को हम वापस इसमें रख रहे हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का साइन था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स, और फिर ये साइन प्लस का है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गए, 2x प्लस में c, वे c1 इक्वल टू c। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें देखो एक बार फिर दोबारा से हम रूल डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन का सिलेक्शन होता है और फंक्शन का सिलेक्शन आपने आई लेट के अनुसार करना है। आई मीन्स इनवर्स प्रतिलोम, एल मीन्स लॉग, ए मीन्स एल्जेब्रिक, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल चरघातांकी। ये सारी बातें लिखी जा चुकी हैं। उसके बाद वे फंक्शन जहाँ लॉग अकेला है या इनवर्स अकेला है उन्हें 1 से मल्टीप्लाई करो और 1 को कंसीडर करो एज ए फंक्शन नंबर 2। जब आप ये सारे काम कर लेते हो उसके बाद इनको फार्मूला में रख दो। फार्मूला रखने के बाद इंटीग्रेशन के नॉर्मल फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, वो नॉर्मल फार्मूले आप इनमें अप्लाई करो, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 20 ये थोड़ा सा टफ निकला है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इनमें इजी हैं और एक क्वेश्चन इनमें 99% के 100% एक बन जाता है एग्जाम में। तो ये बात आप ध्यान रखना क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।